यो गाइस, क्या हाल चाल। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने का मन कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ना ऑर्बिट सेशन के बाद जैसे जनरल डिस्कशन होता ही है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन हुआ था कि हम अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स की तरफ अग्रसर करें। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन था, उसकी तुम्हें मैं समरी देना चाहूँगा। उससे पहले जस्ट एन अपडेट कि अभी यार बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ग्रुप पेड ग्रुप या कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा अभी, क्योंकि अभी मेरा फोकस सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने मेरे चैनल पे आके लंबी लंबी स्ट्रीक बनाई, उनकी एनर्जी स्टक हो गई। तो उनकी ज़्यादा हेल्प करना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि वो अभी वर्स्ट सिचुएशन में, ना कि बेसिक क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अभी फ़िलहाल 15-16 बंदों को ऑर्बिट हम सिखा रहे हैं ऑन एंड ऑफ, और उन्हीं से टच में, उनसे हमारी डिस्कशन हो रही है नॉर्मल। और कोई ग्रुप से अभी मैं जुड़ा नहीं हुआ। बाकी मैं सिर्फ अपने गोल्स पे ही फोकस्ड हूँ, रिटेंशन कर रहा हूँ, गोल्स पे फोकस्ड हूँ, ऑर्बिट कर रहा हूँ। थोड़ी लाइफ की मैं अपडेट देता हूँ। पहले मैं सिर्फ आई वॉज ओनली इन टू ट्रेडिंग एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ माई इनकम। तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है, और तुम्हें भी एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अपनी मल्टीपल इनकम्स बनाओ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ अपना। कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड मत रहो। तो जैसे मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बहुत लोग आते थे पूछने कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें। तो मेरे फादर ने एक बार बोला था कि अगर तेरे पास इतने लोग आ रहे हैं तो तू उनका पैसा मैनेज करना शुरू कर थ्रू म्यूचुअल फंड्स, या फिर उनको गाइड कर, और उसका तेरे को बेनिफिट भी मिलेगा। जब तू उनके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा, मैनेज करेगा, कंपनी से तेरे को बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब कि एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग टाइप की, कितना पैसा एफडी में होना चाहिए, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कितना डेट में, कितना इक्विटी में, ठीक है, कितना गोल्ड में। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने स्टार्ट करी थी, लेकिन इतनी नहीं करी थी, मेरा फोकस इतना नहीं था। तो ज़्यादा रिजल्ट्स भी नहीं आए। मैं सोच रहा था यार क्या ही होगा इससे, कितना ही पैसा बन जाएगा। तो बाद में आके जब बहुत लोग मेरे से पूछने लग गए ना, तो मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया। तो दिसंबर 2022 तक ऐसे क्लाइंट्स के 10 लाख रुपए मैं मैनेज कर रहा था। ठीक है, उनके 10 लाख रुपए को मैं अपने हिसाब से बता रहा था कहाँ कैसे लगे, और उसका मेरे को जितना थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा था वो हो रहा था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ पे फोकस डाला, इस साल से मैंने इस पे थोड़ा फोकस डाला कि यार चलो इस काम को भी ग्रो करते हैं। तो एक वही बिलीफ वाली मैं बात बता रहा हूँ। जब तुम एक चीज़ पे अपनी एनर्जी डालते हो और उस चीज़ पे काम करना शुरू करते हो, तो तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे, चाहे थोड़े से आए, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे। तो फिलहाल अपडेट ये है कि अगर इस क्वार्टर में देखूँ मैं, 3 महीने, जैन फेब मार्च, तो मैंने वो इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख से 60 लाख तक 6 टाइम ग्रोथ कर ली है मैंने उस काम में। और मेरा अभी बहुत बड़ा गोल है इसमें। मैं इसको भी बहुत अच्छा एक बिज़नेस बनाना चाह रहा हूँ अपना। और ऑब्वियसली बिज़नेस वो अच्छा है कि जिसमें तुम्हारा भी फ़ायदा और सामने वाला का भी फ़ायदा। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को रिटर्न भी अच्छे दिए हैं, वो भी खुश है मेरे साथ काम करके, और मैं भी खुश हूँ, दोनों का फ़ायदा। ऐसा बिज़नेस बहुत बढ़िया रहता है। ये अपडेट थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उस कॉल की समरी क्या थी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कुछ दिन पहले बॉब प्रॉक्टर की एक वीडियो देखी थी। तो मैं सुनता रहता हूँ। उस वीडियो में बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। उसमें सीधा कोई, मतलब सीधी बात थी कि हमें अपनी, जो हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा, सिंपल उस चीज़ के आंसर थे। तो उन्होंने स्टार्ट करा ऐसे, मैं समरी देता हूँ कि अगर तुम्हें, मतलब पहली बात तो यार, हम एक ना फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको नहीं पता, मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर तुम देख रहे हो 100 बंदे तुम्हारे सामने खड़े हैं, 100 के 100 बंदों के हाथ में सेल फोन है। उन सब के 100 सेलफोन्स हो गए ना, ये 100 के 100 सेलफोन्स अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो मान लो उन 100 बंदों में से 2 बंदों ने आपस में बात करनी है, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, बहुत स्पेसिफिकली। अगर मुझे किसी सामने वाले से बात करनी है, बहुत स्पेसिफिक वे में मुझे उसका नंबर पता होना चाहिए। मैं वो नंबर डायल करूंगा तो उसको रिंग जाएगी, वो फ़ोन उठाएगा, फिर हम दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर हमें कोई गोल चाहिए तो हम एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो गोल भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। वो बात अलग है कि हमारी फ्रीक्वेंसी उस गोल से मैच अगर नहीं हो रही, तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। हमें करना ये है कि अगर हमारा जो गोल है या हमारी फ्रीक्वेंसी, अगर हम उसको सेम लेवल पे ले आए, तो वो चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं।
कई लोगों को लगेगा कि बहुत ही हायर लेवल की बात है, इम्पॉसिबल बात है, पर तुम्हें बहुत एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ सेल फोन के एग्जांपल से, कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बेसिक वे में काम करता है। हर चीज़ को हमें कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है, मुझे बस उसका नंबर डायल करना है। सेम वे में अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस मैं समरी वे में ही बता रहा हूँ। अब उसको कैसे करें, बहुत लोग पूछेंगे उसको कैसे करें। पहली बात तो भाई बिलीफ सिस्टम पे बात आ जाती है। मतलब पहली बात तो वो तो फैक्टर्स हैं कि अपनी एनर्जी, अपने प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी रखो, अपनी थिंकिंग बहुत अच्छी रखो, एनर्जी लेवल्स अच्छे रखो ताकि तुम्हें बेनिफिट्स आए सारे। उसके बाद जो तुम्हें थॉट्स आएंगे ना माइंड में, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं तो हम 100 तरह के बैगेज अपने दिमाग में लेके चलते हैं। लो एनर्जी वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार इतनी टेंशन है, इतना वो है। हाई एनर्जी वाले के माइंड में वो थॉट्स नहीं आते, मतलब कि उसकी एनर्जी वो नेगेटिव थॉट्स पे नहीं जा रही। तो ऑब्वियसली वो एनर्जी जो बच गई वो पॉजिटिव लेवल के थॉट्स पे जाएगी और उन थॉट्स में वजन आ जाएगा। जब उन पे वजन आएगा तो उसकी मैनिफेस्टेशन होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। दूसरी चीज़ भाई बॉब प्रॉक्टर ने ये बोली कि हम पता है क्या सोचते हैं। मान लो मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मिडिल क्लास बंदा हूँ। मैं सोचूंगा यार मेरी औकात क्या हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, चल मैं 15-20 लाख की कोई गाड़ी ले लूँगा बस। इससे ऊपर मैं फिर ड्रीम ही नहीं बनाता, इससे ऊपर मैं सोचता ही नहीं कि मुझे कभी मिल भी पाएगा नहीं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। हम हमारा ड्रीम हम उस हिसाब से बनाते हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी। अगर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में ये नहीं आ रहा कि तुम 100 करोड़ कमा सकते हो, मतलब माइंड में जो चीज़ तुम देख नहीं पा रहे साक्षात कि मैंने 100 करोड़ अर्न करे, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है और मैं बिलीव करता हूँ मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ, अगर तुम ये स्टेप नहीं कर पा रहे तो तुम कभी 100 करोड़ नहीं कमा पाओगे। लिख के ले लो, क्योंकि गोल सबसे पहले माइंड में अचीव होता है, ना कि लाइफ में। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम में कभी नो नहीं लाना। तुम अपने गोल्स पे काम करो, अपना गोल्स हायर गोल रखो। ऑब्वियसली भाई जो रिटेंशन कर रहा है, जिसका नाइट फॉल नहीं हो रहा है, एनर्जी अच्छी है, उसको उसको वो एनर्जी को बहुत बड़ी विजन के साथ मैनेज करना पड़ेगा। छोटी विजन लेके कभी मत चलना नो फैप पे। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ना मत करो भाई कभी भी। तुम बिलीव रखो कि तुम ये चीज़ अचीव कर सकते हो। अगर तुमने वो बिलीव खो दिया ना तो समझ लो वो गोल बहुत दूर हो जाएगा तुम्हारे नज़रों से, तुम्हारी लाइफ से। तो हमें बिलीव रखना है। आज अगर मैं नॉर्मल एक 7 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरे को ये बिलीव है कि कल को मैं 80 लाख की गाड़ी में भी बैठ सकता हूँ। और मैं कभी भी अपने माइंड में वो चीज़ को नेगेट नहीं करता। मैं अपने गोल्स पे काम कर रहा हूँ। आई बिलीव आई कैन सिट इन एन 80 लाख कार, और तो कल को मैं अचीव भी करूँगा वो चीज़, नो डाउट, क्योंकि मैं उस चीज़ में बिलीव रखता हूँ। पहले ये गलती मैं भी करता था। हम लोग अपने आप को कन्फाइंड कर लेते हैं कि यार चल ठीक है, मिडिल क्लास आदमी, इतना इतना इस लेवल तक मैं शायद पहुंच सकता हूँ, इसके लिए काम करते हैं। क्यों लिमिट करते हो भाई अपने आप को? सब कुछ पॉसिबल है, बिलीव रखो और अपने गोल्स पे काम करो। अपने गोल्स बड़े रखो ना, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं तुम्हारे। और बस उसमें बिलीव रखो कि हाँ, अगर बिलीव नहीं होगा ना, आधी दुनिया में यही दिक्कत हो रही है। मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, वो लिमिट कर लेते हैं अपने आप को। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। एनर्जी अच्छी हो रही है तो ऑटोमेटिकली बिलीव सिस्टम में चीज़ें आ रही हैं और मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम में अपने वो बात रखो, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। साइनिंग आउट गाइस।